हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उषा राठौर लेकर आई हूं आपके लिए एक और वीडियो। कुछ ऐसे कोरोना योद्धाओं की कहानी जिन्होंने अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से कोरोना जैसी महामारी को शिकस्त दी। सोच रखें पॉजिटिव तो कोरोना जरूर हो जाएगा नेगेटिव। कोरोना से ठीक होकर आए लोगों की जुबानी। 8 वर्ष की बच्ची की सकारात्मक सोच से मिली कामयाबी। यकीन था वायरस हारेगा, क्योंकि हर रात के बाद होती है सुबह। स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने की बारी। मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। बीते कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी, उससे हर कोई चिंतित हो गया। खास बात यह रही कि कोरोना की दूसरी लहर से हर उम्र और हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए। लेकिन अब जिस तरह से लोग इस बीमारी को शिकस्त देकर आ रहे हैं, उससे अब यही लग रहा है कि देशवासी कोरोना से जल्द ही जंग जीत लेंगे। इस बीमारी से ठीक हुए अधिकांश लोगों का यही मानना है कि खुद की सोच को पॉजिटिव रखें तो कोरोना जरूर निगेटिव हो जाएगा। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी समेत तमाम लोगों ने सकारात्मक सोच और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बीमारी से मुक्ति पाई है। स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने की बारी। आरपीएफ के एसआई अमित द्विवेदी की कोरोना रिपोर्ट 10 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इस बीच सकारात्मक सोच और चिकित्सकों के दिशा निर्देश का उन्होंने होम आइसोलेशन में रहते हुए पूरा पालन किया। 23 अप्रैल को ही अमित की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। अमित ने बताया कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर संक्रमित हो गए हों तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। मन से यह ख्याल पूरी तरह से निकाल दीजिए कि आपको कोरोना संक्रमण है। यही काम मैंने किया। खुद को आइसोलेट करने के साथ ही नवरात्र होने की वजह से धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी। मन में यह ख्याल ही नहीं आने दिया कि मुझे कोरोना है। गर्म पानी का नियमित सेवन, दिन में 3-4 बार भाप लेता रहा। एक चार्ट भी बना लिया। उसमें ऑक्सीमीटर में आने वाले ऑक्सीजन का लेवल और थर्मामीटर से आने वाले बुखार का चार्ट बना लिया। अब रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो सोच रहा हूँ कि 15 दिन बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर दूँ, ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाए। 8 वर्ष की बच्ची को सकारात्मक सोच से मिली कामयाबी। सुलेम सराय स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली 8 वर्ष की बच्ची ने सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को मात दे दी। उसकी मां ने बताया कि बेटी को बुखार आने पर उसकी जांच करवाई गई तो 9 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बाद में घर के अन्य सदस्यों की भी जांच हुई तो पति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। परिवार में एक साथ 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले तो काफ़ी डर लगा, लेकिन बेटी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई वह काबिले तारीफ है। वह और उसके पापा दोनों ही घर में आइसोलेट हो गए। शुरुआत में बेटी को बुखार भी 103 डिग्री तक आया। इससे हमें काफ़ी घबराहट भी हुई, लेकिन बेटी यही कहती रही कि मम्मी घबराओ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। कहा कि बेटी की सकारात्मक सोच से हमें भी हिम्मत मिली। नियमित रूप से उसने अपने पापा के साथ योग किया, भाप, गर्म पानी का सेवन, हल्दी वाला दूध भी लिया। 4-5 दिन में ही वह काफ़ी ठीक हो गई। 20 कोर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच उसने ऑनलाइन पढ़ाई भी की और समय पर अपना होमवर्क भी किया। बुरा अनुभव रहा, लेकिन वायरस को किया पराजित। भाजपा के पदाधिकारी आनंद श्रीवास्तव बताते हैं कि इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहना होगा। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से वह होम आइसोलेशन पर ही थे। तमाम लोगों ने कहा कि अस्पताल में एडमिट हो जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि घर पे रहकर ही ठीक होना है। हालांकि बीमारी के दौरान काफ़ी कष्ट भी हुआ। 42 वर्ष में पहली बार उन्होंने इस बीमारी का बुरा अनुभव झेला, लेकिन मन में एक बात ठान ली थी कि इस वायरस को हराना है। बीच में ऑक्सीजन का लेवल 90 तक भी आया, लेकिन सोच सकारात्मक रखी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई दवाओं का सेवन करने के साथ ही नारियल पानी, जूस आदि का सेवन किया। घर में बना काढ़ा दिन में 2 बार और भाप लेने के साथ ही गुनगुने पानी से गरारा आदि किया। सुबह शाम योग भी जरूरी है। 18 को रिपोर्ट नेगेटिव आई। थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा फायदा है। यकीन था वायरस हारेगा, क्योंकि हर रात के बाद होती है सुबह। जारी टाउन की शोभना टंडन भी पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना की वजह से काफ़ी परेशान रही, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति, संयम और डॉक्टरों की सलाह पर अमल करके उन्होंने इस वायरस को मात दे दी। शोभना ने बताया कि उनके पति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी,
घर में 2 छोटे बच्चे थे, इसलिए उनकी चिंता भी सताने लगी। बाद में बच्चों को नाना नानी के घर भेज दिया गया। कहा कि पॉजिटिव होने के साथ उन्हें ही घर का सारा काम करना होता था। हालांकि उनके पति भी उनका सहयोग करते थे। शुरुआत में मन में तमाम नकारात्मक ख्याल आते थे, फिर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी। धीरे धीरे स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। समय समय पर गर्म पानी पीना, भाप लेना दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया। अब रिपोर्ट नेगेटिव है, स्वास्थ्य भी पहले से काफ़ी अच्छा है। शोभना ने कहा कि आत्मबल मजबूत होना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने से निश्चित ही कोरोना हारेगा। नकारात्मक बातों से रहें दूर, मास्क लगाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं। 86 वर्ष की उम्र में कोरोना को मात देकर आए पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि इस लड़ाई को जीतने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी की सुबह शुगर लेवल डाउन होने पर उन्हें SRN अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर उसी दिन PGI लखनऊ में एडमिट कराया गया। कहा कि PGI में इलाज अच्छा हुआ। इस दौरान मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोरोना हार गया। उन्होंने कहा कि मन से नकारात्मक बात निकाल दो, ऐसी बातों का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असर होता है। सकारात्मक सोच से रिकवरी की ताकत और इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। डॉक्टरों के निर्देशों का पालन कीजिए, सबसे अच्छा है बचाव, और इसके लिए मास्क पहनें और इम्यूनिटी बढ़ाएं। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और घर में रहने के बावजूद वह पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो देखा आपने, हमारे चारों तरफ नकारात्मक खबरों के बीच कुछ पॉजिटिव भी घटित हो रहा है। ज़रूरत है लगातार ऐसी खबरों को सुनने की और उन पर ध्यान देने की। धन्यवाद।